हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बताया हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी से तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन कर, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मार्च आपका स्टार्ट हो चुका है। आज जो है 2 मार्च हो चुका है। कल आपकी क्लास नहीं आई थी, कल संडे था और सुबह मेरी मीटिंग थी 8 बजे से, तो इसकी वजह से मैं जल्दी चला गया था, जिससे आपकी क्लास नहीं आ पाई थी। लेकिन आज जो है 2 तारीख हो चुकी है मार्च का। तो अपनी तैयारी को जो है आप लोग अब जो है बढ़िया और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन सामने दिया गया। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, चलिए। और होली कब है? 3 को है या 4 को है? देखिए कंफ्यूजन बहुत जन को। अब देखते हैं किस दिन क्या रहता है। जिस दिन होली रहेगा उस दिन आपकी जो है लाइव क्लासेस चलेंगी, तो उस दिन आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया। लॉर्ड कार्नवालिस को रिक्त स्थान के लिए जाना जाता है, किसके लिए बताइए? लॉर्ड कार्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यह व्यवस्था जो है भारत में 19% क्षेत्र पर लागू थी, ठीक है। 10 वर्षीय अनुबंध के आधार पर जो है 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 27 नंबर। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य की सीमा रेखा? बताइए 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य की सीमा रेखा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने क्या दिया गया है। 28 नंबर। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? बताइए ला नीना प्रशांत महासागर पर जो है किस प्रकार से प्रभाव डालती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जल का तापमान जो है यह कम कर देती है, याद रखिएगा, ठीक है। जल का तापमान कम कर देती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर। ला नीना प्रशांत महासागर के जल का तापमान कम कर देती है, क्योंकि यह एक ठंडी धारा है, ठीक है। प्रशांत महासागर की धाराओं को उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराओं में विभाजित किया गया है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। उत्तरी और पश्चिमी प्रशांत महासागरीय धाराओं में विभाजित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है क्या 29वां प्रश्न पूछा गया है, पौधे के किस भाग से जो है दालचीनी प्राप्त होती है? मसाले में आपने दालचीनी देखा होगा, खाया भी होगा, तो बताइए पौधे के किस भाग से जो है दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर जो है तो छाल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही। तो पौधे की छाल से जो है दालचीनी प्राप्त की जाती है। यह एक प्रकार का मसाला होता है और इसका मुख्य कार्य जो है भोजन में सुगंध उत्पन्न करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आपके सामने है क्या 30 नंबर। इंसुलिन एक प्रकार का रिक्तसन है, हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम है या विटामिन? बताइए इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन की अगर बात करें तो एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है साथियों, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। इस हार्मोन का जो कार्य है रक्त से अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोज में परिवर्तित करना होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? बताइए मानव हृदय तक जो है अशुद्ध रक्त मतलब ऐसा कीचड़ वाला खून नहीं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं, ठीक है। तो मानव हृदय तक जो है अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाने का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अ, फेफड़े की धमनियां, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका सही उत्तर। फेफड़े की धमनियां मानव हृदय तक जो है अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। धमनियां शरीर में काफी गहराई में स्थित होती हैं। यह जो है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है, ठीक है। रुधिर यानी कि रक्त को जो है
मानव के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें 32 पूछा गया, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक जो है उथला क्यों दिखाई देता है? बताइए। ऊपर से देखने पर पानी का जो टैंक है उथला क्यों दिखाई देता है, ऊपर की तरफ क्यों थोड़ा दिखाई देता है अपने वास्तविक स्थान से? तो इसका राइट आंसर होता है साथियों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। क्लियर। प्रकाश अपवर्तन के कारण जो है पानी का टैंक उथला दिखाई देता है। जल में क्षण का तिरछा दिखाई देना सूर्यास्त के समय और सूर्योदय से पहले, सूर्य का लाल दिखाई देना रात्रि के समय, तारों का टिमटिमाना इत्यादि जो है अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 33 लाल तथा हरे रंग के मिश्रण को कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, हमें ये बताइए। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए। तो देखिए, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से हमें जो रंग प्राप्त होगा, पीला रंग प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी किया गया आपका सही उत्तर होगा साथियों। क्लियर सभी को? चलिए। क्लियर सभी को? बस 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। हाँ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 34 क्या देगा? जेपीईसी जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या है, मतलब जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है बताइए। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? तो जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो जेपीईजी का फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए। और जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है बीएड का, ठीक है, जाके पहले अपना फॉर्म भर लीजिएगा। यूपी वालों की बात कर रहा हूँ, तो जो भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं अपना फॉर्म भर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है। बहुत ही कम टाइम आप सभी के पास बचा है फॉर्म के लिए, तो जिसने नहीं भरा है जाके फॉर्म भरिए फटाफट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का एक अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का एक अयस्क अगर आपका देखा जाएगा क्रायोलाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है। चलिए। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दिया, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है। किस राज्य सरकार ने रायुत रायथू बंधु योजना प्रारंभ की, बताइए। किस राज्य सरकार ने रायथू बंधु योजना जो है प्रारंभ की, बताइए। तो तेलंगाना सरकार ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने रायथू बंधु योजना प्रारंभ की है। चलिए 37 नंबर है। शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित होते हैं? गैम्बिट जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्द हो जाएगा? बास्केटबॉल, शतरंज, मुक्केबाजी या गोल्फ? तो गैम्बिट जो है आपका शतरंज से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया है सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन हो जाए 38 है, उत्तर नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है, बताइए। माधुरी दीक्षित जो है किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? तो माधुरी दीक्षित की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कथक से। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 39 माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है, बताइए। माई स्टोरी जो है किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? तो ये जीवनी है आपकी माइकल क्लार्क की। ठीक है। माई स्टोरी जो है माइकल क्लार्क की क्या है, जीवनी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन 40वां मोहन जोड़ो शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। मोहन जोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहन जोदड़ो शब्द का अर्थ देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा मृतकों का टीला। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए माउथ ऑफ द डेड। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 41 नंबर।
दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इसमें से इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का योगदान नहीं है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में प्रारंभ करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। आसमानी बिजली के गिरने के कारण जो है इसकी एक मंजिल जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत करवाने के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने इसकी एक अन्य पांचवी मंजिल का जो है निर्माण करवाया था 1506 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है 42 नंबर, बताइएगा सही उत्तर का। इनमें से कौन जो है लघु हिमालय या हिमाचल की महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बारासूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिएगा आपका राइट आंसर बारासूर जो है लघु हिमालय या हिमाचल की महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिया गया है 43 नंबर। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या, बताइए। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 552, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 निर्धारित की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर। सही मिलान की पहचान करना है हमें, सही मिलान की पहचान करना है, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन आपका पर्सी स्पेंसर। तो माइक्रोवेव ओवन की जो खोज है पर्सी स्पेंसर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 45वां। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है, बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है, इसका सही उत्तर बताइए। तो देखिए इसके लेखक की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कालिदास जी। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक आपके कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया राइट आंसर है। चलिए 46 उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसमें किसके संगम का स्थान होता है? उत्तर प्रदेश का जो त्रिवेणी संगम है निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गंगा यमुना और सरस्वती का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम का स्थान है त्रिवेणी संगम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 47 नंबर। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य या गिद्धा नृत्य? तो गिद्धा नृत्य जो है आपका पंजाब का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला जो दिया गया है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है 48 नंबर। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी कि नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ पर? इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़ या कानपुर में? उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसकी बात करेंगे तो आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ललित कला अकादमी जो है आपका लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट, ठीक है, ये आपका लखनऊ में स्थित है। चलिए 49 नंबर। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। पृथ्वी की, आग की, रवि की या पेड़ की? तो रवि की यानी कि सूर्य भगवान की, ठीक है। क्लियर है। तो छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला जो दिया गया राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 50 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। प्रयागराज में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगाया जाता है? कुंभ मेला, माघ मेला, वैशाख मेला या अर्ध कुंभ मेला? बताइए। प्रयागराज में इसमें से कौन सा मेला नहीं लगा? तो देखिए कुंभ मेला भी लगता है, अर्ध कुंभ भी लगता है, अभी कभी जो है माघ मेला लगा है, ठीक है। तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा वैशाख मेला जो है प्रयागराज में नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है सही उत्तर होगा। क्लियर। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है पसंद आई होगी। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में देंगे, अपनी प्रैक्टिस को आप लोग जारी रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, उसको नहीं मिस करना है आप सभी को। और डेली बेसिस पे अपना जो रिवीजन है करते रहिए। जिस दिन की क्लास है उसी दिन उसका रिवीजन करके उसको खत्म करिए, ठीक है। तो आप सभी से मिलेंगे हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।